अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारो दोस्तों, ये वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। इस वाक़या को कुरान करीम में एहसानुल कसम कहा गया है, यानी कि सबसे अच्छा वाक़या। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को पूरा ज़रूर देखें। मेरे प्यारो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मशहूर नबियों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के सूरा यूसुफ में तफसीर से आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सों को कुरान मजीद में एहसानुल कसम यानी कि सबसे अच्छा किस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन और ख्वाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब के चहीते बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगे भाई और बाकी के सौतेले थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि इगाड़े सितारे और सूरज चांद सब सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, कहीं ऐसा न हो तुमसे फरेब करें, क्योंकि उनके भाई बिन्यामीन के अलावा आपसे हसद करते थे। और इसकी वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद को आपके भाइयों में बेहद महबूब थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात पसंद न थी कि उनके वालिद ज़्यादा तरजीह यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे, और इसी वजह से उन्हें आपस में हसद थी। भाइयों ने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। में से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल न करो, बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ और बाद में तौबा कर लेंगे, ताकि हमारे बाप का तवज्जो सिर्फ हमारे तरफ ही रहे। फिर सब मिलके अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दे ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। और कहा, यकीनन हम यूसुफ के खैर खा हैं। जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारे गफलत में कोई भेड़िया न खा जाए। बार बार इफरार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने ले जाने की हामी भर दी। अगले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और मशवरे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिरे और अल्लाह ताला के वही के जरिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाल लिए जाएंगे। इधर उन भाइयों ने एक बकरी ज़बाह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उस बकरी का खून लगाकर अपने वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे, जब हम खेल में मसरूफ थे तब यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया, और आप हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब सब्र ही बेहतर है। कुएं से महल तक पहुँचना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में थे। एक काफिला वहां पहुंचा। उस काफिले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास आए और अपने पानी का ढोल नीचे डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी ढोल में बैठकर ऊपर आ गए। काफिला वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के साथ छिपा दिया कि कोई देख न ले, और अगले दिन सुबह बाजार में बेच देंगे। जब काफिला मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र का वजीर खजाने अजीज मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम को खरीदा और अपने महल में ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को बड़ा एहतराम से परवरिश करो, मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाए और हम इसे अपना बेटा बना ले। अजीज़ ए मिस्र की बीवी का फ़रेब। अजीज़ ए मिस्र के घर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पले बड़े और जवान हुए। अलैहिस्सलाम बचपन से ही पाकीज़ा और आला इखलाक वाले थे। आप बेहद हसीन व जमील थे। अजीज़ मिस्र की बीवी ने जब आपके हुस्न को देखा, आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश किया करती थी। एक रोज़ अजीज़ मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बनो सिंगार के साथ आप अलैहिस्सलाम को बुलाने लगी और बदकारी के लिए उस्काने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने मालिक की बीवी से बदकारी करूं, कि उसने मुझे बेटा की तरह पाला है। आपने फ़ौरन इनकार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगे तो पीछे से अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन्हें पकड़ने लगी और इसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया। दरवाजे पर अजीज़ मिस्र उन्हें मिला। अजीज़ मिस्र को देखते ही उसकी बीवी बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी से बुरा इरादा करे तो उसके लिए क्या सजा है, और खुद ही कहने लगी कि इसे कैद खाने में बंद कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। फिर वहीं मौजूद किसी ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी है। चुनांचे जब अजीज़ मिस्र ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटी है
کہنے لگا یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ مصر کی عورتوں کا انگلی کاٹنا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگی۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن آیا، عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دیا، اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی یہ انسان نہیں، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانی ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں جا ملوں گا۔ یوسف علیہ السلام کا جیل خانہ جانا اور خواب کی تعبیر۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوان نے خواب میں دیکھا، کیونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں۔ آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوا ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی اور اللہ کی فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن اسے شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے سے بھلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ بادشاہ کا خواب اور یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا، 7 موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی پتلی لائر گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا۔ وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اس شخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مسلسل 7 سالوں تک غلوں میں خوب اضافہ ہوگا، اور تم اپنے ضرورتوں کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بالیاں سمیت رہنے دینا، کہ اس کے بعد 7 سال نہایت کھیت آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رہا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔ انہوں نے الزام لگا کر جیل میں ڈالا تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا۔ اس ساری عورتوں نے کہا یوسف علیہ السلام سچے اور بے قصور ہیں اور ہم ہی ان پر عاشق تھی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا بڑا اکرام اور احترام کیا اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور آپ کو تمام اختیار دے دیا۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملاقات۔ پہلے کے 7 سال غلے میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے غلے کا استعمال کیا تھا۔ 7 سال بعد قحط سالی کا دور آیا، سوکھا پڑنے لگا، آس پاس کے علاقوں میں غلہ ختم ہونے لگا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورتوں کے حساب سے ہی غلہ استعمال کیا تھا تو آپ کے پاس غلوں کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب غلوں کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی غلہ ختم ہو گیا، انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारे वालिद कौन हैं, और ये भी पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कोई भाई छूट तो नहीं गया वगैरह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने उस भाई को भी ले आना जो तुम्हारे वालिद के पास है, ताकि तुम्हें और गल्ला दे सकूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे रकम जो उन्होंने दिया था वो उन्हें ही बोरिया में रखवा दिया ताकि वो दोबारा आ सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन की मुलाकात गल्ले लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे और अपने वालिद से कहा कि एक बोरी गल्ला और ला सकते हैं, अगर हम बिन्यामिन को भी साथ ले जाते और जो सरमाया दिया था उसे भी लौटा दिया गया है, यही अच्छा होता कि आप हमारे साथ बिन्यामिन को भेज दें, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, बहुत इफरार करने पर और आपने इस कौल व करार पर कि तुम इसको मेरे पास ले आओगे इजाजत दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामिन को अपने पास बुलाया, गले लगा लिया और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अगले दिन महल में ये बात मशहूर हो गई कि एक शाही प्याला चोरी हो गया है और जिसके पास से ये प्याला मिले उसको गिरफ्तार करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामिन के बोरी में वह प्याला रखवा दिया था। तलाशी लेने पर वह प्याला बिन्यामिन के सामान से निकला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बहुत मिन्नत की, इसका बाप बहुत बूढ़ा है और हम में से ही इसके बदले गिरफ्तार कर लिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस आके अपने वालिद से ये सारा किस्सा सुनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सब्र ही मेरे लिए बेहतर है। जब गल्ला खत्म हो गया तो फिर थोड़ी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, हमारे पास थोड़ी कीमत है, हमें पूरा गल्ला दे दे, आप बहुत नेक सीरत हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बिला ताखीर अपने बारे में बताया, वही यूसुफ हूँ जिनको तुमने कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने कहा, क्या तू वाकई यूसुफ है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। वो सब भाई अपने उस फेल पर अफसोस किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा, इसको मेरे वालिद के मुंह पर रख दो, वो देखने लगेंगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। चुनांचे वो कुर्ता लेकर वापस हुए और याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर रखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करें। फिर सारा खानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास बिठाया। मेरे प्यारो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की इस्लामी वाक़यात या इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।